साथियों नमस्कार। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 को लेकर नई अपडेट हम लेके आए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि दिव्यांग व उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है और दीपावली के बाद 133 अभ्यर्थियों की सूची है वो जारी होने की पूरी संभावना है। साथ ही हम आपको एक बड़ी जानकारी और देते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को भर्ती प्रक्रिया अतिशीघ्र पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये पुख्ता जानकारी हमारे पास है। दूसरी, हम आपको ये बता देते हैं कि खिलाड़ी वर्ग की जो कैटेगरी है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए खिलाड़ी व दिव्यांग में से 70 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। उनमें से दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थी तो निश्चित रूप से अपने वर्ग की सीटों पर चयन हो सकेंगे, ऐसी संभावना पूरी है। लेकिन उत्कृष्ट वर्ग के खिलाड़ियों की जो श्रेणियां निर्धारित की गई है उस श्रेणी के अनुसार मुश्किल से 1 या 2 अभ्यर्थी इस श्रेणी के अंतर्गत आ सकते हैं, क्योंकि हम आपको इस वीडियो के अंत में ये बताएंगे कि उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में किन किन श्रेणियों को रखा गया है। इन श्रेणियों से जुड़े हुए अभ्यर्थी बहुत ही कम संख्या में कृषि वर्ग विषय के साथ जुड़े हुए हैं। ये जानकारी हमें प्रारंभिक रूप से मिली है और ये जो कैटेगरी है जो 2% आरक्षण की खिलाड़ियों की, तो उसमें बड़ी कठिनाई से इस वरीयता को हासिल करने वाले अभ्यर्थी मिल पाते हैं। तो हम इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे, इसलिए इसको अंत तक देखें और भर्ती से जुड़ी हुई तमाम जानकारी के लिए लगातार साथ बने रहे। हम आप तक इन सीटों का मंथन भी पहुंचाने वाले थे, लेकिन पंचायती राज चुनाव की कार्य की व्यस्तता को देखते हुए हम पहुंचा नहीं पाए, इसलिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। लगातार हम जो भी अपडेट आएगी उस अपडेट को आप तक पहुंचाते रहेंगे और इस भर्ती के अंतिम चयन तक हम आपके साथ बने रहेंगे, इसलिए साथ बने रहें। और अब हम आपको जो उत्कृष्ट वर्ग के खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों में किन किन श्रेणियों को वरीयता दी जाती है उसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो में हम देते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों के लिए राज्य सरकार द्वारा जो 2% आरक्षण जारी किया गया है, यह आरक्षण संबंधित वर्ग के खिलाड़ी के पद को प्रभावित करता है। दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी में पहली श्रेणी यह है कि आरक्षण के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। उसके बाद में जो ये अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाएं हैं उनमें वह व्यक्ति मेडल प्राप्त किया हुआ होना चाहिए, जैसे ओलंपिक गेम्स में भाग लिया हुआ हो, एशियन गेम्स, दक्षिण एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल गेम्स, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स चैंपियनशिप, एशियन स्कूल गेम्स चैंपियनशिप। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में आयोजित किसी भी खेल कूद प्रतियोगिता में स्कूल से जाने वाली टीमों में मेडल विजेता को इस श्रेणी में माना जाता है, न कि भाग लिया को। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये सामने आ रही है कि यहाँ भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपने आप को खेल कोटे में शामिल मानते हुए आवेदन कर देते हैं, जबकि उसमें मेडल विजेता को ही इसका लाभ दिया जाता है। इसी प्रकार इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या इनसे संबंधित जो भी खेल कूद प्रतियोगिताएं हैं उनमें भी मेडल विजेता यूनिवर्सिटीज़ की जो प्रतियोगिताएं होती है उनमें आपके जो प्रतिनिधित्व किया हुआ हो उसको अवसर दिया जाएगा। और यूनिवर्सिटी में तो मेडल विजेता, इंडियन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और इनमें खेल कूद नेशनल चैम्पियनशिप और नेशनल गेम पैरा गेम्स में टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले को इस श्रेणी में माना जाएगा। अब जो आगामी भर्तियां आ रही है उनमें स्पष्ट कर दिया गया कि इन श्रेणियों के अलावा यदि कोई आवेदन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो अब आने वाली भर्तियों में तो आवेदन कम होंगे, लेकिन इन भर्तियों में जिन लोगों ने भाग लिया है उन्होंने भी आवेदन कर दिया है, जिसके चलते ये बार है वो जो नए पदों की वरीयता सूची जारी की जाती है और इनको बाहर किया जा रहा है। तो ऐसे में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो ये इतने रिक्त पदों की सूची जारी की गई थी उसमें से मुश्किल से 4 या 5 अभ्यर्थी अधिकतम संख्या में इस श्रेणी के अंतर्गत मिल सकते हैं, बाकी इस श्रेणी के अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे। तो अन्य
जो अब सामान्य प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के आधार पर रिक्त पदों को भरने का कार्य किया जाएगा।